नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक बूढ़े ब्राह्मण और उसके बुद्धिमान बेटे की है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने बेटे के साथ रहता था। एक दिन बूढ़े ब्राह्मण ने यात्रा पर जाने का मन बनाया तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरा मन यात्रा पर जाने के लिए हो रहा है। घर में रहने से 3 खराबी होती है, कपड़े फट जाते हैं, कर्जा बढ़ जाता है और लक्ष्मी तो पास भी नहीं भटकती। यात्रा करना बड़ी ही सौभाग्य की बात होती है। बेटा अपने पिता की ये बातें सुनकर बोला, पिताजी, आपका ख्याल बहुत ही अच्छा है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हफ्ते भर बाद ही दोनों ने यात्रा की तैयारी की और घर से निकल पड़े। चलते चलते एक दिन वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां ये नियम था कि बाहर से आने वाले यात्रियों को गांव के लोग बारी बारी से अपने घर ले जाकर उनकी मेहमान नवाजी करते थे। जब वे दोनों उस गांव में पहुंचे तो दोपहर हो गई थी। उन्हें भूख प्यास लगी थी। दोनों गांव के सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने दोनों की खूब आवभगत की। गांव के रिवाज के मुताबिक उस दिन एक किसान की बारी थी। सरपंच ने नाई को बुलाकर ब्राह्मण को किसान के घर भेज दिया और ब्राह्मण के बेटे को अपने पास ही रोक लिया। ब्राह्मण जब किसान के घर पहुंचा तो वहां किसान की पत्नी थी। किसान और उसकी माँ दोनों खेतों में काम करने गए थे। किसान की पत्नी ने मेहमान की आने की खबर सुनकर घर से बाहर आई और ब्राह्मण को बड़े ही आदर सम्मान से बिठाया। 2-4 पलों में ही किसान की पत्नी समझ गई कि ये बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्ञानी है। तो किसान की पत्नी ने पूछा, आप खाने में क्या पसंद करेंगे, दाल रोटी या कुछ मिठाइयाँ बना दूं? मिठाइयों का नाम सुनते ही ब्राह्मण खुश हो गया और बोला, मिठाइयाँ बना दो। जब मिठाइयाँ मिल रही हैं तो दाल रोटी कौन खाएगा? तब किसान की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, आपको मिठाइयाँ एक ही शर्त पर मिलेगी। ब्राह्मण बोला, जल्दी बताओ, आपकी क्या शर्त है? औरत बोली, आपको जिंदगी का बड़ा तजुर्बा लगता है, आप मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जो न देखी गई हो, न सुनी गई हो और न ही किसी के तजुर्बे में आई हो। अगर आप मुझे ऐसी कहानी सुनाओगे तो मैं ऐसी मिठाई बनाऊंगी जो आपने पहले कभी ना चखी होगी। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हें ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा, तुम मिठाइयाँ तैयार करो। औरत मिठाइयाँ तैयार करने लगी और सोचने लगी कि कई वर्षों की मेरी ऐसी कहानी सुनने की तमन्ना आज जरूर पूरी होगी। थोड़ी देर में मिठाइयाँ तैयार हो गई। जैसे ही ब्राह्मण ने मिठाइयाँ उठाकर खानी चाहिए तो औरत बोली, मिठाइयाँ खाने से पहले कहानी सुनाओ। इस पर ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, बेटी, ऐसी कहानी कहाँ हो सकती है? आदमी वही कहानी को सुना पाएगा जो सुनी देखी गई हो या फिर व्यवहार में आई हो। तुम्हारी शर्त भी अजीब है। इतना कहकर ब्राह्मण फिर से मिठाइयों को मुंह में डालने लगा तो औरत ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और एक लकड़ी का मूसल उठाकर बोली, खबरदार, जो मुंह में मिठाई का एक भी टुकड़ा डाला, नहीं तो पछताना पड़ेगा। औरत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ब्राह्मण वहां से भागने लगा तो औरत ने उसकी टांग से उसको पकड़कर घसीटते हुए सरपंच के घर के पास तक ले आई और सरपंच के घर के पास छोड़कर वहां से चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बड़ी मुश्किल से उठ पाया। फिर वो सरपंच के घर के अंदर चला गया। अंदर उसका बेटा बैठा था। वो अपने पिता को देखकर बोला, पिताजी, आप खाना खाकर भी आ गए, यहाँ तो अभी खाना तैयार भी नहीं हुआ है। तब ब्राह्मण बोला, अरे बेटा, कहाँ खाना खा लिया, पिटते पिटते बचा हूँ। उस घर की मालकिन ने खाने में मिठाइयाँ बनाई है, लेकिन खाने से पहले उसने एक अजीब सी शर्त रख दी जिसे मैं पूरा न कर पाया, तो उसने मुझे टांगों से घसीटकर यहाँ ले आकर छोड़ गई। ये सुनकर बेटे ने पूछा, कौन सी शर्त है? ब्राह्मण ने सारी बात बता दी।
तो बेटा बोला, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं उस शर्त को पूरा करूंगा और आपके अपमान का बदला भी लूंगा। बेटा जाने लगा तो ब्राह्मण ने उसे समझाया, लेकिन बेटा न माना और उस औरत के घर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि सरपंच के घर से लेकर उस किसान के घर तक घसीटने के निशान बने हैं। ब्राह्मण का बेटा समझ गया कि पिताजी को इसी रास्ते से घसीट कर लाया गया था। जब वह किसान के घर पहुंचा तो उसने किसान की पत्नी से कहा, बहन जी, मुझे मेरे पिताजी ने यहाँ भेजा है मिठाइयाँ खाने के लिए। किसान की पत्नी बोली, लेकिन आपको मेरे घर का पता कैसे चला? तो ब्राह्मण के बेटे ने कहा, पिताजी ने बताया था कि आज ही आपका बछड़ा मरा है, उसी के घसीट कर ले जाने की निशान को देखते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। औरत ने कहा, हमारा कोई बछड़ा नहीं मरा, बल्कि मैं तुम्हारे पिता को उनकी टांग पकड़कर घसीट कर वहाँ तक छोड़कर आई हूँ। ब्राह्मण का बेटा ये सब बातें तो पहले से ही जानता था, फिर भी उसने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? औरत बोली, तुम्हारे पिताजी मिठाइयाँ खाना चाहते थे, मैंने एक शर्त रखी, लेकिन उन्होंने बिना मेरी शर्त पूरी किए मिठाइयाँ खानी चाहिए। इस तरह मुझे धोखा देना मेरे उसूलों के खिलाफ था। औरत ने अपनी सारी बात ब्राह्मण के बेटे को बता दी। फिर किसान की पत्नी ने कहा, अगर तुम ऐसी कहानी सुना सकते हो तो मिठाइयाँ तैयार है। ब्राह्मण का बेटा बोला, मैं ऐसी कहानी जानता हूँ। ये सुनकर औरत ने मिठाइयाँ लाकर उसके सामने रख दी और बोली, तो सुनाओ कहानी। ब्राह्मण का बेटा बोला, मैं कहानी खाते खाते ही सुनाऊंगा, लेकिन सिर्फ मिठाइयाँ खाने से कहाँ पेट भरने वाला है, कुछ पूरी सब्जी भी होती तो मजा ही आ जाता। औरत बोली, चूल्हे में अभी आग जल रही है, पर घर में सब्जी नहीं है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, अभी अभी जब मैं इधर आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक सब्जी वाले को देखा जो 10 फुट लंबे गोभी के फूल बेच रहा था। औरत बोली, कितनी कीमत में बेच रहा था उन्हें? ब्राह्मण बोला, वो गोभी के बदले चावल मांग रहा था। फिर औरत थोड़े से चावल लेकर सब्जियां लेने के लिए बाहर चली गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि 10 फुट लंबा गोभी का फूल कैसे हो सकता है। इतनी देर में किसान भी थका मांदा घर आ गया। उसने बैलों को खूंटे से बांधा, हल को उसकी जगह रखा और अपनी पत्नी से पानी मांगा, लेकिन पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर ब्राह्मण के बेटे ने उसे नमस्ते कहा। तब किसान ने कहा, तुम कौन हो भाई? ब्राह्मण ने कहा, जी मैं सरपंच का मेहमान हूँ। आज आपके घर का नंबर होने के कारण यहाँ भेज दिया गया हूँ। किसान ने पूछा, मेरी पत्नी कहाँ है? ब्राह्मण ने कहा, वो चावल लेकर बाहर गई है। उसने मेरी खातिरदारी करना जरूरी नहीं समझा। क्या आप मुझे मिठाइयाँ खिला सकते हैं? मैंने ऐसी औरत आज तक नहीं देखी जो मेहमान को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली जाए। इतना सुनकर किसान को बड़ा गुस्सा आया। उसने जल्दी से ब्राह्मण के सामने सारी मिठाइयाँ लाकर रख दी और एक बड़ा भारी सा डंडा लेकर घर से बाहर निकल गया और गुस्से में बड़बड़ा रहा था कि घर में मेहमान बैठा है और ये खरीदारी करने के चक्कर में पड़ी है। क्या कहेगा ये सरपंच के घर जाकर? मेरी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद उसे अपनी पत्नी अगली ही गली में मिल गई। उसने आओ देखा न ताओ जोर से अपनी पत्नी के पीठ पर डंडा मारा। औरत चीखने चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। उसकी चीख पुकार सुनकर कुछ लोग इकट्ठा हो गए और किसान को भला बुरा कहने लगे। इधर ब्राह्मण का बेटा मिठाइयों को चट कर गया। अब उसे पानी की जरूरत थी। उसी वक्त किसान की माँ भी वहाँ आ गई, जो बहुत ही वृद्ध थी। किसान की माँ ने ब्राह्मण को देखकर वही सवाल किया कि तुम कौन हो बेटा? ब्राह्मण ने सब बता दिया। फिर बोला, अम्मा, तुम्हारा बेटा और बहू तो नदी पर गए हैं। शायद उन्हें किसी के मरने की खबर मिली थी। मैंने खाना तो खा लिया है, मगर उन्होंने जल्दबाजी में मुझे पानी देना भी जरूरी नहीं समझे। किसान की माँ ने ब्राह्मण को पानी दिया और बोली,
कितने बदतमीज हैं मेरी औलादे, मेहमान की खातिर बात भी नहीं करते। ब्राह्मण बोला, अम्मा आप सही कह रही हैं। इतना कहकर वो सरपंच के घर चला गया। बूढ़ी अम्मा ने अब रोना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी रिश्तेदार के मरने पर मातम की यही रस्म होती थी। रोने की आवाजें सुनकर आस पड़ोस की कुछ औरतें भी वहां आकर रोने लगी। कुछ मर्द भी वहां आकर इकट्ठा हो गए। सबने सोचा कि अम्मा का कोई रिश्तेदार मर गया होगा। उधर किसान की पत्नी को जब होश आया तो वे घर लौटे। दोनों एक दूसरे से नाराज थे। घर पहुंचने पर उन्होंने वहां जो देखा तो वे भी यही समझे कि अम्मा का कोई रिश्तेदार मर गया होगा। किसान की पत्नी भी रोने लगी। कुछ समय के बाद सबने रोना धोना बंद कर दिया, पर बूढ़ी अम्मा और उनकी बहू रोती रही। माँ ने सोचा, अगर मैं रोना बंद कर दूंगी तो कहीं मेरी बहू बुरा न मान जाए, और बहू ने भी यही सोचा कि मैं रोना बंद कर दूंगी तो कहीं मेरी सास बुरा न मान जाए। इसी चक्कर में दोनों सास बहू रोती रही। उधर ब्राह्मण के बेटे ने सरपंच के पास जाकर सारी कहानी सुना दी और कहा, सरपंच साहब, यदि किसान गुस्से में कोई कार्रवाई करे तो उससे पहले हर बात पर गौर करने के लिए कह देना। सरपंच ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम इस गांव के मेहमान हो, तुम पर कोई आँच भी नहीं आएगी। इधर बूढ़ी अम्मा जब रोते रोते थक गई तो उन्होंने अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी कौन मर गया है तुम्हारे मायके में? तब बहू चुप होकर बोली, हमारे यहाँ तो कोई नहीं मरा। मैंने तो सोचा कि अम्मा तुम्हारे यहाँ किसी की मौत हुई होगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मेरे यहाँ तो सब ठीक ठाक है, तो फिर कौन मरा है? किसने तुमसे कहा कि कोई मर गया है? किसान ने अपनी माँ से पूछा। तब उसकी माँ बोली, उसी ने जो हमारे घर में आज दोपहर मेहमान के तौर पर आया था। तभी औरत बोली, उसने मुझे सब्जियां खरीदने के लिए बाहर भेजा था। उसने कहा था कि 10 फुट गोभी का फूल बेचने वाला बाहर गली में है, मुझे मिठाइयों के साथ पूरी सब्जी भी खानी है, इसीलिए मैं बाहर चली गई थी। किसान ने कहा, अच्छा, मुझे तो उसने कहा था कि तुम्हारी पत्नी ने मेरी आव भगत नहीं की और बाहर चावल लेकर चली गई है। अब मैं उस मक्कार को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर किसान और उसकी पत्नी कुछ गांव वालों को साथ में लेकर सरपंच के घर पहुँचे। किसान ने गुस्से में सरपंच से पूछा, कहाँ है वो मेहमान जिसको आज आपने मेरे घर भेजा था? सरपंच ने कहा, शांति से बात करो, पहले ये तो बताओ कि क्या बात है। किसान बोला, उस मेहमान ने हमारे घर खाना खाया और हमें ही बेवकूफ बनाया। तभी अंदर के कमरे से ब्राह्मण का बेटा बोला, आपकी पत्नी ने जो मैंने किया वो तो सब बता दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मुझे खाना खिलाने से पहले उसने क्या शर्त रखी थी। उसने ये कहा कि मैं उसे ऐसी कहानी सुनाऊं जो न कभी देखी हो, न सुनी हो और न ही तजुर्बे में आई हो। किसान ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या ये जो कह रहा है वो सच है? किसान की पत्नी बोली, हाँ ये सच कह रहा है, मैंने ये शर्त रखी थी। तब ब्राह्मण के बेटे ने कहा, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो महज उनकी शर्त ही पूरी की थी। मैंने आपकी पत्नी को मौका दिया कि वो खुद ही ऐसी कहानी का तजुर्बा ले। सुनी सुनाई बातों से बेहतर ही होता है तजुर्बा। उन्होंने 10 फुट गोभी के फूल का यकीन कर लिया, ऐसी चीज जो न कभी सुनी होगी न देखी होगी, फिर भी उसे लेने के लिए बाहर चली गई। आपने उन्हें गांव के बीच में लाठी से मारा, ये ऐसी बात है जो कभी उनके तजुर्बे में ना आई होगी। बिना किसी के मरे आप सबने रोना शुरू कर दिया। ये ऐसी कहानी है जो सुनी ना होगी। मेरी शर्त पूरी हुई, उम्मीद है आपको भी इस तजुर्बे से खुशी हुई होगी। किसान और गांव वाले सभी इस अजीबोगरीब बात को सुनकर चकित रह गए। किसान की पत्नी को भी अब सारी बात समझ में आ गई थी। वो बहुत खुश हुई और वह ब्राह्मण के बेटे को धन्यवाद देने लगी।
कि उसकी कई वर्षों की ऐसी कहानी सुनने की तमन्ना आज उसने पूरी कर दी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।